चलिए जोहार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम व्यूअर्स में। तो चलो जल्दी से सबको जुड़ जा। आज के ये जे सेशन हम इनके है YouTube में, ये सेशन तोहिन खातिर बहुत ही महत्वपूर्ण हवे वाला है। काहे कि आज हम चर्चा करबे खोरठा भाषा के जे अभी हाल ही में सिलेबस आयल है, नवा सिलेबस जो आयल है, उस सिलेबस में का तोहिन के पढ़े के है, सिलेबस में कौन कौन किताब के देखे के है, कौन कौन साहित्यकार के किताब पढ़े के है, ग्रामर में कौन कौन चीज पढ़े के है, लोक साहित्य में की पढ़े के है। अब विस्तार पूर्वक जैसे आज के सेशन में हम इन चर्चा करबे। और इस सेशन मुख्य रूप से आज कोनो क्लास होने वाला ना है। आज के सेशन में जेएसएससी खास करके जैसे सीजीएल और जे नगर पालिका सेवा संवर्ग वाला जो वैकेंसी आयल है, ओकरा में जे खोरठा पेपर के सिलेबस दियल गेल है, उस सिलेबस के ऊपर चर्चा करे के है। खास करके देखबे कि एकरा में का पढ़े के है और हम इनके जे क्लास हते, ई क्लास के स्ट्रेटजी की हवे चाहिए, कैसे कम समय में ये पूरा सिलेबस के कवर करल जाए, ओकर ऊपर चर्चा करे के है। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, समझ गए, और शुरू से लेकर के अंत तक की वीडियो को जरूर देखिएगा। कहीं ना कहीं जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो एक जानकारी होनी चाहिए कि हमको पढ़ना क्या क्या है और कैसे कैसे पढ़ना है। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि जो ये खोरठा भाषा पेपर 2 का जो सिलेबस है, इसको डिजाइन किया गया है अलग अलग खंड में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें खंड क की, अगर बात करिए हम इन खंड क के, तो खंड क में मुख्य रूप से ये टॉपिक के रखल गेल है, वो टॉपिक के नाम लागे व्याकरण। खंड क में जो टॉपिक आयल है, वो टॉपिक के नाम की लागे व्याकरण। क्लियर है? अरे व्याकरण में हम इनके व्याकरण के कौन कौन माने जे है से पाठ के पढ़े के है। सबसे पहले देखबे तो खोरठा भाषा का वर्ण विचार। खोरठा भाषा के वर्ण विचार बिना वर्ण जान ले खोरठा के समझ पाना बड़ी मुश्किल काम है, बड़ी आंट काम है। से चलते तो इनके वर्ण के तो पहल परबे करतो, और अगर खोरठा वर्ण पर तो इनके कमांड हो गलो तो समय से कहे खोरठा सीखे में आर आसानी हो जाए, खोरठा लिखे में आसानी हो जाए। तो वर्ण के तो पढ़े के है। ऐसे पुराना जो सिलेबस रहे ओकरा में वर्ण पढ़े के ना है, फिर भी हम तो इनके वर्ण बतेले हलिए ले। तो यहाँ हम इन वर्ण देखबे, खोरठा वर्ण विचार के कै गो खांदा में बांटल जा है, ओकरा देखबे। फिर अलग अलग खांदा के कहीं कहीं में रखल गेल है, यहाँ से भी सवाल पूछल जा है। और अभी मैंने अगर आप देखिएगा झारखंड में अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं जेएसएससी के द्वारा, और उसमें अगर आप खोरठा पेपर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको अगर आप देखिएगा तो वर्ण से आपको सवाल मिल ही जाएगा। चाहे आपको लिख दिया तालिब स मूर्धन स के खोरठा में कैसे लिखल जा है, चाहे खोरठा में कौन वर्ण के प्रयोग ना हुए है, खोरठा में स्वर वर्ण के संख्या कै गो है, खोरठा में व्यंजन वर्ण के संख्या कै गो है। तो ये सब पूरा जो है वो हम इनके वर्ण विचार में देखे मिलते हैं। तो वर्ण विचार आपको पढ़ना ही पढ़ना है। वर्ण विचार में क्या पढ़ना है, तो वर्ण ककरा कहल जा है, वर्ण के कै गो वर्ग हवे है, वो दुइयो वर्ग के देखबे। फिर वो दुइयो वर्ग के कौन कौन वर्ग में राखल जा है, अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, ये सब हम यहाँ पढ़बे। ठीक है, अगला जो टॉपिक हो वो संज्ञा। आप लोग पढ़े थे पुराने सिलेबस में भी इसके ऊपर चर्चा किए थे हम लोग। हाँ, एक बात और ध्यान में आप लोग रखिएगा कि सिलेबस को लेकर के बहुत ज़्यादा आप लोग विचलित ना हो, ज़्यादा परेशान हवे दरकार तो इनके ना है। अरे की दिक्कत है, पढ़ लियल जीते, ओकरा बढ़िया से पढ़ल जीते। माने बिना सोचल, बिना समझल, बिना जानल मन में तरह तरह के बात के नखे राखे के, ओकरा पहले समझो, पढ़ो, ना आवो हो तो जहाँ से तोरा आसानी लगो समझे में, जेकर से भी तो सोच सके कि हम फलाना टीचर के पास चल जिए, यहाँ चल जिए, वहाँ चल जिए, तो है स्वतंत्र है, तो है जा सके है, आज जा करके तो वहाँ जानकारी ले सके है। ठीक है, तो एक मैंने शिक्षक के नाते तो इनके यह कहल चाहो कि सिलेबस ठीक है बदलल है, तो है पुराना सिलेबस के एकदम मैंने जकरा कोथिर की चाट जाना वो चाट गल है, अच्छी बात है। लेकिन खाली खोरठा के तो चेंज नहीं भेल है। अगर बात करिए तो टीआरएल के जितना भाषा है सब में चेंजिंग आयल है, चाहे नागपुरी हो, पंचप्रगनिया हो, कुड़माली हो, सब में बदलल है।
तो खोठों में बदलल है। अब जो सिलेबस है ओकरा पढ़े की है। चलो आगे बात करल जाए। सर्वनाम भी आपको पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, वचन पढ़ना है, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अवयव, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द, नार्थक शब्द, यानी कुल मिला जुला करके अगर कहल जा सके है तो पूरा व्याकरण पढ़े के है तो इनके। अब बात तो इनके मन में तो कि आखिर व्याकरण के कहाँ से पूरा करल जाए। बहुत सारा ऐसा भी विद्यार्थी है जकर घर के स्थिति बड़ी खराब है, बड़ी दयनीय है, तो वो सब आखिर कहाँ से पढ़ता, क्लास तो लिए नहीं पढ़ता कहें। तो वो सब के हम कहल चाहो कि ज़्यादा परेशान हवे के दरकार ना है। समय समय पर यूट्यूब में यह चैनल में हमर द्वारा जहाँ तक होते हमर जो कोशिश होते वो तोहिन खातिर हते कुछ क्लास हम लेबै। संगे संगे एकर व्याकरण के पूरा करे खातिर अगर किताब के बारे में बात करल जाए तो तोहिन एके झा जी के जो किताब है खोठा सदानिक व्याकरण, वो किताब के तोहिन ले सके है और वो किताब से खोठा व्याकरण के पूरा कंप्लीट कर सको है। समझ गए ना। तो एक स्ट्रेटजी ये हो गया कि व्याकरण को हम कहाँ से पढ़ेंगे। तो व्याकरण को पढ़ना है आपको कहाँ से पढ़ना है भाई, तो व्याकरण आप कंप्लीट कर लें। एके झा जी का जो किताब है खोठा सदानिक व्याकरण जो है उसको आप देख लीजिए। क्लियर है। खंड क समझ गए, खंड क में व्याकरण पढ़ना है और एक लाइन में अगर हम कहें तो पूरा व्याकरण आपको पढ़ना है। व्याकरण में कोई भी पार्ट को आप मत छोड़िएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं खंड ख। अब खंड ख में अगर बात करें तो इसमें दे दिया है पद साहित्य। पद साहित्य का मतलब आप जान रहे हैं, पद साहित्य किसको कहते हैं। पद साहित्य का मतलब मालूम होगा आप लोग को। तो पद साहित्य में गीत, कविता, काव्य ये सब के पढ़ल जाए। तो यहाँ वो काव्य तो ना हो, दामोदर कोराय ना हो, अच्छा आखिर गीत पद साहित्य के किताब जो है कविता वो ना हो, चाहे अगर बात कर झाजी वाला किताब खोठा काठे पैदे खंडी ना है, एक मनी फूल भी यहाँ पढ़े के ना है। तो यहाँ कौन चीज पढ़े के है, तो सबसे पहला टॉपिक जो लागो वो खोठा भाषा के लोकगीत। कहने का मतलब पद साहित्य में यहाँ पे कौन सा पाठ को घुसाया है, लोक साहित्य को। और लोक साहित्य का कौन सा पाठ, तो लोक साहित्य को भी बांटा जाता है लोक कथा में, लोकगीत में। समझ गए। अब यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ जो हम लोगों के पास आया हुआ है लोक साहित्य, इस लोक साहित्य में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि लोकगीत। यहाँ पे पढ़ना है आपको लोकगीत। क्या पढ़ना है, लोकगीत। लोक साहित्य के ही एगो ही भाग लागे लोकगीत। समझ गए। लोक साहित्य आगे हम पढ़ाएंगे जब लोकगीत वगैरह, तो वहां पे पूरा चर्चा हम करेंगे कि लोक साहित्य ककरा कहल जाए, लोक साहित्य के जन्म कहिया भेल हते, लोक साहित्य कैसन साहित्य हवे है, लोक साहित्य के की विशेषता हवे है। कहा कि सवाल यहाँ से पूछल जेतो, सवाल यहाँ से पूछा जाएगा। तो आज तो हम कुछ पढ़ाने वाले नहीं है, बस सिलेबस को हम समझाने वाले हैं। समझ गए। तो लोक साहित्य में जो है लोकगीत वाला पाठ, वो लोकगीत आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, लोकगीत आपको पढ़ना है। ठीक है। अब लोकगीत में क्या पढ़ना है भाई, तो लोकगीत के बारे में अगर बात किया जाए, लोकगीत के बारे में अगर बात किया जाए तो लोकगीत की परिभाषा जानना बहुत जरूरी है। जब तक ओकर डिफिनेशन और परिभाषा तोरा ना आए तो तब तक समझ में कहाँ से आते। तो इसकी परिभाषा को देखना होगा, इसका परिचय को आपको जानना होगा। और खोठा भाषा के जो लोकगीत है, खोठा लोक साहित्य, ऐसे तो बड़ी समृद्ध साहित्य है और कोई भी शिष्ट साहित्य के जन्म लोक साहित्य से ही होल है। आगे क्लास में हम पढ़बे कर बारे में। तो लोक साहित्य में जो लोकगीत वाला पाठ है, वो लोकगीत के कौन कौन वर्ग में रखल गेल है, कौन कौन खंधा में ओकरा बांटल गेल है, यानी एकर वर्गीकरण के हम इनके पढ़े के है। तो लोकगीत का वर्गीकरण को आपको पढ़ लेना है। ठीक है। और इसके साथ साथ जब लोकगीत के बारे में आप जान जाइए, लोकगीत की परिभाषा, उसका परिचय, उसकी विशेषता, ये सब जब आप कर लेंगे, इसका वर्गीकरण आप पढ़ लेंगे, इसके बाद आपको 10 अलग अलग गीतों का भी अध्ययन आपको कर लेना है। 10 अलग अलग गीतों का अध्ययन कर लेना है। अब लोकगीत के बारे में अगर आपको जानना है, ठीक है, तो किताब है एक डॉक्टर विनोद कुमार का लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन। स्वर्ण माटी किताब के लिखवैया, खोठा के धुरंधर और मर्मज्ञ विद्वान डॉक्टर विनोद कुमार, जो वर्तमान समय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के टीआरएल डिपार्टमेंट के जो कोऑर्डिनेटर हथू, संगे संगे खोठा माने विभाग के विभागाध्यक्ष भी लागथू। उनकर कृति खोठा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन, उसको जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ आप पढ़ सकते हैं शिवनाथ प्रमाणिक जी का भी एक किताब है
खोटा लोक साहित्य, वहां भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसी में आगे बात करें कि ये जो अलग अलग लोकगीतों का वर्गीकरण किया गया है, उसके साथ साथ 10 अलग अलग गीतों को आपको पढ़ लेना है। तो बात करेंगे हम लोकगीत का वर्गीकरण में ही ये सब आता है। संस्कार गीत जो है ना भाई, संस्कार गीत लोकगीत का ही एक भाग है। अब संस्कार गीत 3 प्रकार का होता है। एक हवे है ऐसे संस्कार तो 3 गो हवे है, तो इनके भी मालूम हो तो कि जन्म संस्कार, ठीक है, जकरा में छठियारी गीत हवे है। दोसर हवे है बियाह, ओकरा में विवाह गीत और सहियारी गीत। ये तीनों के तो इनके पढ़ लिए खो। यानी सहियारी गीत ककरा कहल जा है, एक आध दूगो सहियारी गीत के देख लिए कि है, छठियारी गीत के भी देख लिए है, बच्चा जन्म है छठी हवे है तखन गीत गावल जा है। और विवाह गीत तो इनके मालूम हो तो कि खोटा क्षेत्र में जकरा खोटांचल के नाम से भी जानल जा है, यहाँ बियाह में ऐसे आम बोलचाल की भाषा में आदमी कहे है कि खोटा क्षेत्र में डेग प्रति नेग हवे है और नेग प्रति गीत हवे है। समझ गए? तो वो भी लोकगीत के तोहिन के देख लिए खो कि दुआर लागे घड़ी, उकटन पड़े घड़ी, तिलक चढ़े घड़ी, सिंदूर मने जखन पड़े है तखन, मने तरह तरह के नेग में तरह तरह के गीत है। तो वो गीत के भी तोहिन के एक बार देख लिए है। आगे पर्व त्योहार के गीत, तो पर्व त्योहार के गीत के भी कह सके है वर्गीकरण ही लागे। एकरा में करम गीत, सोहराय गीत तो इनके देखे के है। ठीक है, देखिए क्लियर नहीं करल गया कि कौन कौन गीत के पढ़े के, ये क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि आखिर करम गीत में कौन गीत पढ़ना है, लेकिन आपको थोड़ा पढ़ लेना है। और इतना तो श्योर है कि आप जब पढ़िएगा तो मालूम चल जाएगा कि करम के गीत लागे कि सोहराय के गीत लागे, बियाह के गीत लागे कि जैसे सहियारी गीत लगे, छठियारी के गीत लागे कि जैसे ऋतु संबंधी गीत लागे। अब जब कंटिन्यू पढ़ाएंगे आप लोग को ना, तो एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में खुद ब खुद आ जाएगा। ये चिंता करने का जरूरत नहीं है, चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा। श्रम गीत भी एक तो पढ़ लेना है। बाल गीत, अब श्रम गीत किसको कहेंगे, तो आदमी जखन काम धाम करे है तखन थकान के मिटवे खातिर आदमी गीत गावे है। बाल गीत बच्चों वाला गीत, ऋतु गीत और सामान्य गीत, ये सब आपको देख लेना है। चलिए अब आगे देखते हैं। हम लोग खंड क में ही देख रहे हैं शिष्ट गीत और कविताएं। देखिए शिष्ट गीत और कविताएं का मतलब क्या हुआ, ये शिष्ट साहित्य जो है वो लोक साहित्य का पार्ट नहीं है, लेकिन शिष्ट साहित्य का जन्म लोक साहित्य से ही हुआ है। और लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में बहुत अंतर है। लोक साहित्य के बारे में तो इनके मालूम हो तो कि लोक साहित्य के सृजनकर्ता चाहे रचनाकार अज्ञात हवे है, और वह शिष्ट साहित्य कविता ई सब के जे रचवैया हवे है ओकर बारे में जानकारी मिले है, जानकारी भेटा है। संगे संगे शिष्ट साहित्य के रचना वर्ष मालूम चले है, रचना काल मालूम चले है, वह लोक साहित्य के रचना काल के बारे में जानकारी नहीं मिले है। तो अंतर है, वो हम पढ़ेबे क्लास में। तो यहाँ शिष्ट साहित्य में जैसे तोरा खोटा भाषा के 10 प्रतिनिधि कविताएं आपको देखनी है और 10 गीत को भी देखना है। अब कौन कौन कविता पढ़ना है भाई, वो कविता के रचवैया के हत, लिखवैया के हत, और वो कविता कहाँ तो इनके मिलते है। तो एगो किताब है एक पथिया डोंगल महुआ, जकर संकलन करता संतोष कुमार महतो लागथू, जिनकर कृति है एक मौनी फूल, जे पुराना सिलेबस में तो पढ़ चुकल है। ठीक है, तो एक पथिया डोंगल महुआ, संकलन और संपादक संतोष कुमार महतो जी, वर्तमान समय में ये जीवित नहीं है। उस किताब में जो कविताएं हैं, उस कविताओं में से कविता का नाम आपको दे दिया गया है, एक क्लियर कर दिया है कि एक पथिया डोंगल महुआ में कौन कौन कविता पढ़े खो और वो कविता के रचवैया के लाग थी। ठीक है, वो आपको देख लेना है। आगे है गीत के बारे में, देखिएगा एक पथिया डोंगल महुआ से प्रथम 10 कविता, ध्यान दीजिएगा। एक पथिया डोंगल महुआ किताब देखिए आपके सामने है, इसमें से स्टार्टिंग से इंडेक्स में आप जाइएगा और पहला जो कविता है उस पहला कविता से लेके 10 कविता तक आपको पढ़ लेना है, 10 कविता तक आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और कविता की शुरुआत होती है श्रीनिवास पानुरी जी की जो कविता है हमनी सब एक, वहां से शुरुआत हवे है, और अंतिम हवे है ढैसा ढैसी छोड़, जे पारसनाथ महतो जी के कविता लागो। तो कुल 10 कविता पढ़े है एक पथिया डोंगल महुआ से। हमनी सब एक, जागू करब आगू करब आपन देश सुकुमार जी के कविता, जय जवान जय किसान महेश गोलवार के कविता, आज एकाई खोरठा एके झा जी के कविता, तबे हम कवि ना एके झा के कविता, महुआ भनीता अतुल चंद्र मुखर्जी के कविता, और बाद रुसल भोला संतोष कुमार महतो के कविता,
मेड़ और मानुष शिवनाथ प्रमाणिक के कविता, देशक जुआन सोनमाटी किताब में इजराइल कविता डॉक्टर विनोद कुमार के लिखल कविता, ढैसा ढैसी छोड़ श्री पारसनाथ महतो कविता। ये 10 कविता एक पथिया डोंगल महुआ से तो इनके पढ़े के है, समझ गए। अब आगे अगर बात करेंगे, आगे अगर बात करें तो आगे क्या है, गीत। तो ये गीत जो है, ये गीत आपको कहाँ मिलेगा, तो ये किताब है सुहान लागे रे, जकरा में भिनु भिनु कवि के जे गीत उ बनेले है, उ गीत के यहाँ पे ओकर संकलन करल गेल है। और उस संकलन करता जे लगती शेखर सरदेंदु, संगे संगे एक संपादक जे लगथु दिनेश दिनमणि। तो उ सबके जे किताब है खोठा गीत और पहली संकलन सुहान लागे रे, वहाँ पे तुहिन के मिल जितो। ये 10 ठो ये 10 आपको पढ़ लेना है। 10 आपको क्या पढ़ लेना है, ये 10 जो है सो 10 गीत को आपको पढ़ लेना है। कौन कौन सा गीत है तो आप देखिए मटेरियल के बारे में चिंता मत कीजिएगा, मटेरियल के बारे में चिंता ना करे खो कहाँ मिलते नहीं मिलते, ज़्यादा परेशान हमें दरकार ना है। तो इन खातिर हम ही है, ठीक है। मांदेर बाजे रे बांसी बांजे रे सुकुमार जी के, अखरा गदम झूमे रे, बड़ा सुंदर गीत है सुकुमार जी के लिखल गीत, जिनका खोठा के सुर कोकिल भी कहल जा है। माने एकदम मीठापन इनकर बोली है, बड़ा ही माने एकदम मंत्रमुग्ध होकर के गावो है। सुनला के बाद आदमी बड़ा ही उल्लास और हर्षोल्लास से भर जा है इनकर गीत सुनला के बाद। बोले पाकले सैया कोर दिनेश दिनमणि के, सुहान लागे रे कते सुंदर छोड़ा नागपुर, हमर भारत महान मिली के रैया, सांझे हासे झींगा फूल, बोन रक्षा जीवन रक्षा, सेवंतिक बॉन्डी मेला, जय माँ जननी। तो ये टोटल 10 गो गीत तो इनके पढ़े के। गीत कहाँ मिलते हैं, सुहान लागे रे खोठा गीत और पहली संकलन किताब में। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे लोक कथा, देखिए अब ये हम लोग आ गए गद्य साहित्य में। ये भी आपका लोक साहित्य का ही पाठ है। खंड ग में गद्य भाग में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले लोक साहित्य का जो एक पाठ है लोक कथा, लोक कथा उसमें से दे दिया गया है कि आपको 10 गो लोक कथा तो इनके पढ़ लिए खो। पहला हो 7 भाई 1 बहन, धने धदैनी, बूढ़े बूढ़ा बूढ़ी और 7 पिठा, गुद्दू पुचू रानी और कौआ, गोहाल परब बूढ़ी और ओकर नाती, दू बियाग दुर्गति, केतकी फूल उर्गर बेटी छुआ। तो ये आपको 10 लोक कथा पढ़ लेना है और 10 लोक कथा हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। 10 लोक कथा पढ़ाएंगे और यहाँ भी हम बताएंगे लोक कथा ककरा कहल जा है, लोक कथा कौन साहित्य के भाग लगे, लोक कथा के मने क्या गो भाग हवे है, लोक कथा के कौन कौन वर्ग में बांटल जा है, ये पूरा डिटेल हम यहाँ देखबे, ठीक है ना। लोक कथा के जन्म कैसे भेल हते, लोक कथा के मने विशेषता की लगे, खोठा लोक कथा के कौन कौन प्रकार हम देखो ही, ये पूरा हम यहाँ पे देखबे, ठीक है। चलो आगे देखबे। अगला जो गद्य भाग के जो दूसरा पाठ है शिष्ट कहानी, जकरा में सोनमाटी किताब और छाहियर किताब, सोनमाटी किताब और छाहियर किताब। देखिए अब यहाँ बात करेंगे कि खोठा भाषा की 10 लोक कथाएं कहाँ मिलेगी, तो खोठा लोक साहित्य जनजातीय शोध कल्याण संस्थान से किताब इजराइल है, वो किताब देखबे तो वहाँ तोरा 10 मिल तो। आगे है शिष्ट कहानी में देखिएगा, पहली किताब जो है सोनमाटी, उस सोनमाटी किताब से तो इनके पढ़े के हो कौन कौन कहानी, तो उबार कहानी पढ़े को, जिंदगी डवानी, ओद दिद्दा और हुब, 4 गो कहानी सोनमाटी किताब से पढ़े को, उबार, जिंदगी डवानी, ओद दिद्दा और हुब। और छाहियर किताब से भी चित्रंजन महतो चित्रा के किताब, छाहियर किताब से भी तो इनके पढ़े को 4 कहानी। छाहियर कहानी बोने के लोर, हम जियब कैसे, नावा जिम्मेदार, क्लियर है ना। अब नाटक के बारे में बात करें तो चाभी काठी नाटक केवल आपको पढ़ना है। पिछले सिलेबस में अजगर नाटक पढ़े के हले ले, ओकर संगे संगे डाह नाटक पढ़े के हले ले, ओकर संगे संगे उद्वासल कर्ण भी पढ़े के हले ले, और चाभी काठी पढ़े के हले। तो 3 गो किताब के हटा दियल गेल हो और 1 गो किताब नाटक के चाभी काठी नाटक जकर लिखवैया श्रीनिवास पानुरी जी लागथू, ये किताब के तो इनके पढ़े के हो। आगे साहित्यिक निबंध, साहित्यिक निबंध के बारे में बात करें तो खोठा निबंध की किताब डॉक्टर BN ओदार की किताब जो है उसको आपको पढ़ लेना है। इसमें लिखा हुआ है भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम, और संगे संगे फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता, ये 2 गो निबंध तो इनके पढ़े के है। एक अलावा खोठा के भिनु भिनु जो साहित्यकार हत, उस साहित्यकार के जीवनी, उनका कृति, उ सब भी तो एक बार देख लब है, जकरा में नाम कुछ कुछ दे दियल गेल हो। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, श्रीनिवास पानुरी, AK झा, विश्वनाथ दसोंदीराज, विश्वनाथ नागर, शिवनाथ प्रमाणिक, श्याम सुंदर महतो श्याम। तो ये सब के जीवनी तो इनके पढ़ लिए खो, इनके कृति पढ़ लिए खो। एक अलावा भी कुछ कुछ
साहित्यकार के बारे में तो इनके पढ़ लिए है। तो यह को सिलेबस सिलेबस समझ में आ गलो। अब है कि एकर स्ट्रेटजी ये कैसे पढ़ल जाए, क्लास के बारे में बात करल जाए तो क्लास कैसे चलते, तो ओकरो बारे में तो इनके बता दियो। सबसे पहले तो इनके बता दियो कि आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइएगा और वहाँ पे आप सर्च कीजिएगा एग्जाम व्यूअर्स, ठीक है, एग्जाम व्यूअर्स। और ये लगभग 49 MB का 2 ऐप मिलेगा, लेकिन जो ज़्यादा MB का होगा उसी ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है 49 MB का। वहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगा, न्यू सिलेबस के अनुसार वाला कोर्स मिल जाएगा, जिसको आप परचेज कर सकते हैं। समझ गए ना। इसके साथ ही साथ आप लोग को बता दें कि जो क्लासेस चलेगी वो क्लास का माने तरीका हम लोग का क्या होगा, कैसे क्लास को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जो भी सबसे पहले हम शुरू करेंगे लोक साहित्य, हम शुरू करेंगे क्या, लोक साहित्य, यानी पुराने सिलेबस के अलावा जो इसमें नया जोड़ा गया है उन नए चीज़ों का हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे, क्योंकि पुराना तो आप लोग पढ़ चुके हैं। नए से शुरुआत करेंगे, लोक साहित्य से शुरुआत करेंगे, लोकगीत पढ़ाएंगे, लोक कथा पढ़ाएंगे, इसके बाद एक पथिया डोंगल महुआ पढ़ाएंगे और व्याकरण पढ़ाएंगे। समझ गए ना। जो टॉपिक बिल्कुल नया है उसको लेकर के हम लोग चलेंगे। और प्रत्येक क्लास के बाद उस क्लास का नोट्स भी आप लोग को तुरंत मिल जाएगा, ऐप पे ही मिलेगा। इसके साथ साथ उस क्लास से जो भी महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चंस बनेंगे वो भी आपको साथ ही साथ दे दिया जाएगा और करवा भी दिया जाएगा, क्योंकि समय कम है और इस कम समय को कैसे हम लोग अधिक से अधिक उपयोग करें उसके लिए एग्जाम व्यूअर्स की पूरी टीम जो है सो आपके लिए खड़ी है, आप लोगों के लिए खड़ी है। समझ गए ना। पिछले बार भी पुराने सिलेबस में आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया था, तो उम्मीद करते हैं इस बार भी आप सब जो है सो एग्जाम व्यूअर्स टीम को अपना प्यार आप लोग बनाए रखिएगा, प्यार आप लोग दीजिएगा। और आप लोगों के लिए ही हम लोगों को कोर्स को लॉन्च करना पड़ रहा है। आप लोगों का ही बार बार कॉल, इतना कॉल आ रहा है, इतना मैसेज आ रहा है कि अंततः आज जो है सो एग्जाम व्यूअर्स ऐप में एक कोर्स को लॉन्च कर दिया गया है। आप चाहें तो जा कर के आप परचेज कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए तो जो हम लोगों का ऑफिशियल नंबर है उसको आप नोट कर लीजिए, 87 97 47 1932। समझ गए। आप व्हाट्सअप करें, अपना डिटेल भेजें, जो भी जानकारी चाहिए आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ जो हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है उसमें भी आप जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पे झारखंड जी के साइंस, कंप्यूटर यानी पेपर 3 का और पेपर 2 का, खोरठा और नागपुरी का, दोनों का जो है सो क्या करवाया जाएगा, दोनों का हम लोग लेकर के चलेंगे MCQ क्वेश्चंस को, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। समझ गए। सिलेबस नया हो चुका है, हड़बड़ाने और घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को जैसा दिशा निर्देश हम लोगों के द्वारा दिया जाएगा बस उसको फॉलो करना है और मेहनत करते हुए आप लोगों को आगे बढ़ना है। मेहनत कीजिएगा जरूर, खोठा फिर से आप मजबूत कर लीजिएगा, मेहनत करने का जरूरत है। और हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो पूछ रहे थे क्या करें सर, हिंदी की ओर चल जाएं कि दूसरे लैंग्वेज की ओर चल जाएं। तो देखिए, आप तो कम से कम उस लायक के हो चुके हैं, आप अपनी क्षमता को पहचान रहे हैं कि आप किसमें बेहतर कर सकते हैं। अगर आप हिंदी के अच्छे ज्ञाता हैं, अगर हिंदी व्याकरण पे आपकी पकड़ है, हिंदी साहित्य पे आपकी पकड़ है, तो आप बेशक हिंदी ले सकते हैं। लेकिन अगर हिंदी आपका कमज़ोर है, हिंदी का व्याकरण आपका कमज़ोर है, हिंदी के साहित्य पे आपकी पकड़ नहीं है, तब तो हम कहेंगे कि जिस भी लैंग्वेज को आपने रखा था उसी लैंग्वेज को आप रखें, दूसरे लैंग्वेज की ओर आप छलांग ना मारें। जहाँ तक हिंदी का बात है तो ये भी आपको मालूम होगा कि आउटसाइडर लोगों के लिए वैकेंसी जो है सो ओपन कर दी गई है। बाहरी लोग आएंगे और वो प्रायः हिंदी ही रखेंगे, तो कंपटीशन वहाँ भी टफ होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन की ज़्यादा संभावना वहाँ बनती है। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन से आप बचेंगे और कम समय में मेहनत करके आप एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुँच पाएंगे, जो आपकी सफलता के लिए कहीं ना कहीं एक जो कहते हैं ना सुगम रास्ता प्रदान कर देना,
वो लैंग्वेज पेपर प्रदान करेगी और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो एक स्ट्रेटजी बना लीजिए, एक प्लान बना लीजिए कैसे आपको पढ़ना है, मेहनत करना है। हम तो बार बार कहते हैं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर, घर बार परिवार को छोड़ करके 5 महीना मेहनत कीजिए। 4 से 5 महीना आप रगड़ दीजिए, अपने भविष्य के लिए आप एक कमरे में कैद हो जाइए, देश दुनिया को आप भूल जाइए और 5 महीना सिर्फ और सिर्फ अपने को संवारना, अपने घर के जो भी आपके माँ बाबूजी हैं जो काफ़ी उम्मीद और आस लगाए आपसे बैठे हुए हैं, उनके उम्मीदों को पूरा करने के लिए एक बार आप जगिए, एक बार आप जगिए, मेहनत कीजिए। सफलता निश्चित आप लोगों को मिलेगी, जरूर मिलेगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो जरूर मिलेगी। तो चलिए, आज का ये जो मुख्य सेशन था, इसमें पढ़ना कुछ नहीं था, सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करना था, कौन कौन सा बुक फॉलो करना है उसके बारे में जानकारी आप लोगों को मैंने दे दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। धन्यवाद आप सबों का।